नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और अब चलिए रुख करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। उमेशपाल हत्याकांड में शाइस्ता पर बोली मायावती, अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं, शाइस्ता के बसपा में बने रहने पर बाद में फैसला। अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। यदि ये नगर निकाय के चुनाव। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान, निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत है, पूरी तैयारी से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। साथ ही मायावती ने कहा, निकाय में फ्री और फेयर चुनाव हो, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएंगे निकाय चुनाव। सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। मायावती ने कहा कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, आरक्षण प्रक्रिया से दलित वर्ग सहमत नहीं, लोकसभा चुनाव के फायदे को ध्यान में रखा गया है। चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख। आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा काटेगी 80% सिटिंग मेयरों के टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, एबीपी गंगा के पास टिकट कटने वाले मेयरों की लिस्ट। कांग्रेस ने जारी की निकाय प्रभारियों की लिस्ट और निकाय चुनाव के लिए 17 प्रभारी घोषित। हर एक प्रभारी को 5-5 जिलों की जिम्मेदारी, प्रत्याशी के चयन और रणनीति पर करेंगे काम। लखनऊ में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अवध क्षेत्र की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चंदौली के दीनदयाल नगर में भाजपा कार्यालय में उमड़ रही है उम्मीदवारों की भीड़। अध्यक्ष और सभासद पद के लिए पहुंच रहे हैं उम्मीदवार और पार्टी की तरफ से नियुक्ति पदाधिकारी ले रहे हैं आवेदन। लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 की हुई शुरुआत। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, जलवायु परिवर्तन के कई दुष्परिणाम हैं, हमें समझनी होगी जिम्मेदारी। अतीक का गुर्गा मोहम्मद उबैद गिरफ्तार। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार और मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ की थी FIR। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में आज जज के नहीं होने के कारण टली सुनवाई। भानवी सिंह ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रिमंडल की अहम बैठक। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक, शामिल होंगे सभी मंत्री। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यालय नौबस्ता में बैठक के लिए पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गाजियाबाद के निडोरी गांव में दिखा तेंदुआ। पूर्व प्रधान ने की कैमरे में कैद तेंदुए की तस्वीर। लोगों ने वन विभाग की टीम को दी सूचना। गांव में दहशत का माहौल। टिहरी के पनियाला पुजार गांव में मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा। खाई में पिकअप के गिरने से 3 बच्चों की मौके पर हुई मौत। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। इटावा कानपुर हाईवे पर सवारियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी। बस में बैठे 2 दर्जन से ज्यादा सवारी गंभीर रूप से घायल। बस का अगला और पिछला टायर एक साथ फटने से हुआ हादसा। आगरा में ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में पिलर तोड़ पेड़ से टकराई कार। बड़े हादसे से बाल बचे कार सवार युवक और युवती। नशे में कार चला रहा था युवक। ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग का मामला। फिरोजाबाद में अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटने से मची अफरा तफरी। पुलिस के मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटाकर आवागमन शुरू करवाया और सिरासंजगंज चौकी बाबा की साला नेशनल हाईवे का मामला।
औरैया में गौरैया तालाब के पास खड़े ट्रक में भड़की आग की लपटों में घिरा ट्रक कुछ ही देर में जलकर हुआ राख। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। कानपुर के बाबूपुरवा में 40 दुकान मार्केट में लगी भयंकर आग और करीब 6 दुकानें जलकर खाक। पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मऊ में नवीन मंडी में अज्ञात कारणों से लगी आग। 24 से ज्यादा दुकानें आग में जलकर राख। दमकल की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल बुझाई आग। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। श्रावस्ती में गेहूं के खेतों में लगी आग से लाखों की फसल जलकर खाक। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। मेरठ में हस्तिनापुर में 2 पक्षों में बवाल। हत्या के आरोपियों के घर में आगजनी और पथराव। आगजनी के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आजमगढ़ के खरात गांव में घर के बाहर युवक को बदमाशों ने मारी टक्कर। वहीं मेरठ के खरगौदा इलाके में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खुली संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, पथराव और फायरिंग भी की गई। फायरिंग में महिला सहित 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से लापता मासूम का पड़ोसी के घर में मिला शव। बैग में बांधकर रखा हुआ था शव। बदबू आने पर हुआ खुलासा, आरोपी फरार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश को लगी गोली। व्यापारी से लूट के मामले में फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। उनसे 2 तमंचे, कई कारतूस और 1 बाइक बरामद। एक बरामद बदमाश को के खिलाफ अलग अलग थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। 2 गिरफ्तार। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले हैं। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम धामी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी से मुलाकात की। देहरादून में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा का नाम बदलने की मांग पर सियासत हुई तेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, नाम बदलने से पहले विकास पर ध्यान दे सरकार। देहरादून कोरोनेशन हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर किया जायजा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की हुई शुरुआत। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे शामिल। हल्द्वानी में आने वाले समय में गहरा सकता है पेयजल संकट और ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को किया गया सुचारू और अधिकतर इलाकों में पेयजल टैंकर से भेजा जा रहा है पानी। उत्तराखंड के प्रदेश भाजपा अब अपने नेताओं को देगी सोशल मीडिया की रेटिंग। जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करने के लिए किया जाएगा प्रेरित। अमरोहा में डीपीआरओ के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए भ्रष्टाचार बंद करो नारे। सफाई कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का पलटवार। कहा, कांग्रेस मजारों की तुलना मंदिरों से कर रही है जो बिल्कुल सही नहीं। चित्रकूट की 4 साल की गूगल गर्ल्स स्वर्णिमा का वीडियो हुआ वायरल। 4 साल की स्वर्णिमा फटाफट अंदाज में देती है हर सवाल का जवाब। पढ़ लिखकर IAS बनना चाहती है स्वर्णिमा। गोंडा शहर से भी हटाए जा रहे पोस्टर और बैनर। नगरपालिका और सिटी मजिस्ट्रेट ने की संयुक्त कार्रवाई। आचार संहिता लगते ही लगातार कार्रवाई कर रहा है जिला प्रशासन। रायबरेली में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू। अधिकारियों की उपस्थिति में उतरवाए जा रहे हैं होर्डिंग्स और बैनर। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की अगुवाई में कार्रवाई। फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया। शहर के मुख्य मार्गों पर लगे पोस्टर बैनर हटाए गए। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही एटा में पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर से राजनीतिक पार्टियों के बैनर और होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाए। उन्नाव में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में जिला प्रशासन। प्रशासनिक टीम ने शहर से हटाई होर्डिंग्स। उन्नाव सदर क्षेत्र में चला अभियान। फिरोजाबाद में प्रशासन ने पार्टियों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और उतरवाए। शहर में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के और आवेदकों के होर्डिंग्स। नगर निगम की टीम की मदद से पुलिस प्रशासन का एक्शन।
यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में दिखा प्रशासन, हटवाए गए हैं पोस्टर। महुआ में भी हटाई गई चुनाव प्रचार सामग्री, आदर्श आचार संहिता का पालन करने में जुटा है प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने हटाए बैनर पोस्टर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन सक्रिय, प्रतापगढ़ में दावेदारों के पोस्टर बैनर हटाए गए। 4 मई को होना है मतदान। सीतापुर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना लगते ही हरकत में सरकारी मशीनरी और प्रचार सामग्री हटाने में बुलडोजर का इस्तेमाल। नगर मजिस्ट्रेट अमृत सिंह के ऊपर अपर पुलिस अधीक्षक के देखरेख में कार्रवाई। औरैया में आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम नगर पंचायत टीम पुलिस के साथ सड़कों पर उतारी जा रही है प्रचार सामग्री। अमरोहा में डीएम बीके त्रिपाठी ने होर्डिंग उतारने के दिए निर्देश। नगर पालिका कर्मचारियों ने उतारे होर्डिंग। जिले में प्रथम चरण में 4 मई को होगी सुनवाई। अमेठी में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होती ही हरकत में आया प्रशासन। लगाए गए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स को हटाने का सिलसिला शुरू। बिना अनुमति किसी भी राजनीतिक दल को होर्डिंग लगाने पर रोक। कौशाम्बी में होर्डिंग और बैनर हटाने का काम जारी और मंजनपुर मुख्यालय सहित अन्य नगर पंचायतों में हटवाए गए होर्डिंग। जिले में 5 मई को होना है मतदान। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर बोली साध्वी निरंजन ज्योति, हमेशा हमारी रहती है पूरी तैयारी। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता है। भाजपा नेता अरुण राजभर का बयान, पार्टी अपने दम पर लड़ेगी नगर निकाय चुनाव और जल्द ही जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में चल रही ईमानदार सरकार, क्लर्क से लेकर पीसीएस तक ईमानदारी से हो रही है भर्ती। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रतापगढ़ के लालगंज में कांग्रेस के पक्ष में बनाया माहौल और भाजपा पर भी साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार में महिलाओं का हो रहा है उत्पीड़न। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज टाउन एरिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी। प्रतापगढ़ सांसद को बताया विकास के मामले में फिसलती। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बरेली में प्रभावी मतदान सम्मेलन का किया संबोधित और कहा, हम कभी नहीं चाहेंगे कि सत्ता ऐसे लोगों के साथ से सौंप दे जो हमारा किसी रूप में मसौदा करें। मेरठ में शादी के पहले ही दिन दुल्हन बाइक सवार के संग जेवरात लेकर हो गई फरार। ससुराल वाली पुलिस से लुटेरी दुल्हन को बरामद करने की लगा रहे गुहार। रोहटा गांव का है मामला। इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा साहब खां में 2 समुदाय के लोगों के बीच हुआ जबरदस्त पथराव और चली गोलियां। क्रिकेट मैच को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में अंजलि युवती की हत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, अब तक शिनाख्त भी नहीं। बागपत के शिकोहपुर गांव के देशी शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा। महिलाओं के ठेके के अंदर घुसने की कोशिश की। शराब का ठेका गांव में खुलने का विरोध किया। देवरिया में बहरज विधानसभा के भाजपा विधायक दीपक मिश्रा का वीडियो वायरल। पैसे और जनहित के काम पर बोलते दिख रहे हैं विधायक। कहा, 51 लाख रुपए मेरी बहन ने दिए थे चुनाव के समय। आजमगढ़ में चौहान सम्मेलन के बहाने पिछड़ों को जोड़ने में जुटी है बसपा। पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू समाली ने कहा कि 2024 के चुनाव में होगी बसपा की जीत, बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री। मुंबई के जेजे अस्पताल में भी हुई मॉकड्रिल। बेड की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर कितने, पीपीई किट कितनी, सब चेक किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल के हमीदी अस्पताल में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां परखी गई और स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग रहे मौजूद। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 32,000 से ज्यादा, हर रोज आ रहे हैं 5,000 नए मामले। देश में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। राजधानी दिल्ली में अब एक दिन में करीब 700 नए केस सामने आए, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में उछाल, 788 नए केस मिले हैं, 1 मरीज की मौत। राज्य में एक्टिव केस अब हुए 4,587, हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। केरल में कल 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1800 केस आए थे सामने। हरियाणा और पुडुचेरी के बाद केरल में भी मास्क पहनना अनिवार्य। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हिंसा, धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी, धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हिंसा के बाद तनाव को लेकर मुख्यमंत्री बघेल का बयान, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, शांति बनाए रखने की अपील।
बेमित्रा हिंसा के विरोध में वीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद का दिखने लगा है असर और रायपुर में बस स्टैंड के बाद भाटा गांव सब्जी बाजार को बंद कराया गया। भाजपा का भी बंद को समर्थन। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाजपा नेताओं की मौत। भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।